अनिका घर वापस नहीं आई। उल्टा वो चिराग से मिलने के लिए उसके ऑफिस चली गई। वो नहीं जानती थी कि वो चिराग से क्यों मिलना चाहती थी। दोपहर हो चुकी थी और चिराग रात तक घर वापस आने ही वाला था। हालांकि वो जानती थी कि चिराग वही लड़का था जिससे वो 3 साल पहले मिली थी, लेकिन चिराग ने अनिका से इतने लंबे समय तक ये राज छुपा कर रखा। इसलिए अनिका बस जल्द से जल्द चिराग से मिलना चाहती थी। अल्फा कंपनी की लॉबी में स्टाफ के लोगों ने अनिका को आते हुए देखा। उन लोगों ने अनिका से बड़ी इज्जत के साथ बर्ताव किया। हर तरफ अनिका को मैडम मैडम सुनाई दे रहा था। अनिका ने देखा कि वहाँ खड़ी लड़कियां उसकी ओर जलन के साथ देख रही थी। अनिका थोड़ी शर्मा भी रही थी। हाँ, वो अल्फा कंपनी की मैडम थी और उसके कैरेक्टर पर कोई दाग नहीं था। इससे कई लोगों को उस पर सवाल करने का मौका मिल गया था। अनिका थोड़ी एम्बैरेस थी। शौमिक ने अनिका को देखा और उसके पास आकर उसने अनिका को विश करते हुए कहा, मैडम क्या हुआ, आप यहाँ? सर को एक मीटिंग अटेंड करनी है, लेकिन वो फिलहाल अपने ऑफिस में है। शौमिक ने ऑफिस का दरवाजा खोलते हुए कहा। चिराग ऑफिस में काउच के बगल में खड़ा हुआ था। उसके एक हाथ में डॉक्यूमेंट की फाइल थी और अपने दूसरे हाथ से काउच से अपना ब्लेजर उठा रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो मीटिंग के लिए बस निकलने वाला है। अनिका को अंदर आता देख चिराग की आंखों में खुशी की लहर उमड़ पड़ी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। ये देखकर अनिका और भी ज्यादा शर्माने लगी। ये चिराग का नॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं था। जब वो स्माइल करता था चिराग की ओर देखते हुए, जरूर उसे पता था कि अनिका हॉस्पिटल से वापस आ रही थी। वो अपनी इस हंसी से अपनी बेइंतहा खुशी जाहिर कर रहा था। अनिका तो 7वें आसमान पर थी। चिराग की इतनी ज्यादा चार्मिंग स्माइल देखते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो और कहां देखे। 3 साल पहले इस लड़के से उसे प्यार हो गया था। अनिका को लगा था ये उसकी जिंदगी का बस एक खूबसूरत इत्तेफाक था, उसके टीन एज की एक सिंपल याद। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लड़का हमेशा के लिए उसकी जिंदगी में उसका हमसफर बनकर बस जाएगा। किस्मत ने अनिका के साथ बहुत खूबसूरत साजिश रची थी और इस लड़के का नाम था चिराग। अनिका का चिराग। शौमिक ने ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया। चिराग ने अपना ब्लेजर वापस काउच पर रख दिया। अपना हाथ अपनी पैंट की जेब में डालते हुए उसने अनिका से कहा, अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो वहां पत्थर की तरह क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ। अनिका कुछ देर के लिए शर्माते हुए हिचकिचाई और फिर चिराग की ओर कदम बढ़ाते हुए आगे चली गई। जैसे अनिका चिराग के करीब पहुंची तो उसका हाथ, जिसने पहले डॉक्यूमेंट की फाइल को पकड़े रखा था, अब अनिका की कमर पर पहुंचते हुए उसने अनिका को अपनी बाहों में खींच लिया। क्यों, तुम इतनी शर्मा क्यों रही हो? जब चिराग ये कह रहा था तो उसके होठ अनिका के कान के बहुत करीब थे और उसकी आवाज धीमी और मध्यम थी। और इस लड़के में फिर भी अनिका से पूछने की हिम्मत थी कि वो क्यों शर्मा रही थी। वो 25 साल का लड़का जिससे अनिका 18 साल की उम्र में मिली थी, वो लड़का अब उसका हस्बैंड था और वो उससे बेहद प्यार करता था। चिराग के आने के बाद अनिका की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी और अब उसकी जिंदगी में सिर्फ प्यार और खुशियों की जगह थी। आखिर किस लड़की को इतना प्यार मिला होगा? अनिका अब और नहीं सहन कर पा रही थी। उसने अपना सर पलट लिया और चिराग की पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को सुन पाया। वो चिराग में इतना खो गई थी कि उसकी बॉडी उसका साथ ही नहीं दे रही थी। तुमने मुझसे ये बात छुपाने की कोशिश क्यों की? तुम अच्छे से जानते थे कि तुम वही लड़के हो जिससे मैं 3 साल पहले मिली थी। तुमने आज सुबह मुझे स्टूपिड की तरह बिहेव करते हुए भी देखा। तुम अनिका आगे कुछ बोल नहीं पाई और उसने अपने हाथ से चिराग के सीने पर पंच करना शुरू कर दिया। तुम बहुत बुरे हो। चिराग ने अनिका को अपना गुस्सा निकालने दिया। अपनी 2 उंगलियों से अनिका के चेहरे को पकड़ते हुए उसने अनिका को उसकी ओर देखने पर मजबूर किया और उससे पूछा, वाइफी, आज सुबह क्या हुआ? मैंने सुना कि तुमने कुछ कन्फेस किया था। अगर तुम मुझे पसंद करती थी तो तुम मेरे सामने कन्फेस कर सकती हो। अगर तुम हमेशा इतनी शर्माती रहोगी तो मुझे तुम्हारी फीलिंग्स कैसे पता चलेगी?
चिराग ने अनिका के गाल पर किस किया और फिर से कहा, और तो और मिसेस कपूर, तुमने सुना अभी तुम किस तरह से बात कर रही थी? बिल्कुल किसी गुस्सेल बिल्ली की तरह। तुम ऐसे बोल सकती हो, तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी ऐसी आवाज सुनना पसंद है। ये लड़का आखिर ऐसे कैसे कह सकता है? अनिका की पूरी बॉडी में जैसे आग लग चुकी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। उसने अपने दांत पीसे और एम्बैरेसमेंट के साथ कहने लगी, किसने कन्फेस किया तुम्हारे सामने? शेमलेस। और मैं कहाँ गुस्से में हूँ? कपल्स ऐसी ही बात करते हैं, सिर्फ तुम्हारी राय ही अलग है। चिराग ने अनिका के गुलाबी गाल की तरफ देखा और उसकी आंखें जो चांदनी रात में सितारों से भी ज्यादा तेज चमक रही थी। वो जानता था कि अनिका बहुत ज्यादा शर्मा रही थी और एम्बैरेस भी थी, लेकिन वो बेहद जिद्दी भी थी। वो सिर्फ चिराग की ओर देखकर गुस्सा कर सकती थी और उसे डांट सकती थी, लेकिन वो दिन जल्द ही आएगा जब चिराग अनिका को अपना बना लेगा।